और ओबीसी समाज के लोगों, इस मुल्क को अभी हमें और ताकत से बताना है कि ओबीसी समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 जोड़ा, जिसके तहत एक ऐसा कमीशन बनेगा जो गणना करेगा कि इस देश में ओबीसी कितने हैं और उनको उनकी आबादी के मुताबिक हक दिया जाएगा। इस देश में ओबीसी को समझाया गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के वक्त जो 3 वजहें बताई थी, उनमें हिंदू कोड बिल के बाद सबसे महत्वपूर्ण वजह यह थी कि जो कमीशन गठित करना है ओबीसी के नाम पर, ये सरकार वो कमीशन गठित नहीं कर रही है, जिससे ओबीसी का नुकसान हो रहा है। ये बात लिखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। और आप कहते हो कि ओबीसी के नायक अंबेडकर नहीं है। तो अपने आप कई तरह के फायदे उन्हें मिलेंगे। सस्ता श्रम मिलेगा, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो मजदूरी करने के लिए चुपचाप कोई भी काम करने को तैयार होंगे। तो उद्योगपति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अनपढ़ कुपढ़ भीड़ हो तो चुपचाप 10,000 5,000 में आप नौकरी करने को तैयार हो जाएंगे। और अगर शिक्षित होंगे तो आप कहेंगे ना कि पीएचडी की डिग्री लेकर कोई पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं हो सकता, हमारी काबिलियत के मुताबिक हमें रोजगार देना होगा। तो जब ये सवाल आप पूछेंगे तो शिक्षा आपके सामने बाधा हो। तो इसलिए नेता और तमाम तरह के उद्योगपति मिलकर के शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज को बर्बाद कर रहे हैं। और एक किस्सा मैं अपनी क्लास का सुनाना चाहता हूं, और इस बात को आखिरी बात कहकर के फिर हम आगे की योजना बताकर आपसे विदा लेंगे। मेरी क्लास में एक विद्यार्थी था, वो पीछे कोने बैठा रहता था और हर क्लास में सोता था। 3-4 दिन मैंने उसको टोका कि तुम सो क्यों रहे हो, वो चुपचाप जाग जाए। एक दिन मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि तुम रोज क्यों क्लास में सोते हो, तो उसके आंख भर आए। तो मैंने कहा कि यहां बताने लायक कोई बात नहीं है, तो उसने कहा नहीं, पटना के लोगों, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों, इसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, हमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, इसलिए किस्सा आपको कहना चाहता। उस बच्चे से मैंने कहा कि क्लास के बाद तुम बाहर आकर मुझसे मिलना। और जब उस बच्चे ने बाहर आकर के हाथ जोड़ करके कहा कि सर अब कभी नहीं सोऊंगा क्लास में, मैंने कहा छोड़ दो ये बात, तुम सोते क्यों हो ये बात बताओ। तो उसने कहा कि सर अब कल से नहीं सोऊंगा, लेकिन बता नहीं सकता। मैंने कहा बताना पड़ेगा। तो उसने कहा कि सर किसी से कहिएगा मत, मैं जब यहां से लौट कर जाता हूं तो 2 बजे से 10 बजे तक मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करता हूं।